हेलो फ्रेंड्स। तो अब हम देख रहे हैं आयुर्वेद इतिहास का नेक्स्ट टॉपिक भैषज रत्नावली। ठीक है, जिसके कर्ता हैं गोविंद दास सैन। इनका काल है 18वां शतक। ठीक है, इसमें अध्याय है 106 और सन्निपातक ज्वर में पुनः पुनः सेदन का निर्देश किया गया है। ठीक है, यक्ष्मा व्याधि में शुक्र व मल रक्षण का निर्देश किया है। अंडवृत्ति में कुंडली बंधिनी चिकित्सा बताई है और गद उद्वेग में को अपार्थ गद कहा गया है। वृक्क रोग चिकित्सा का वर्णन किया गया है। इसमें शीर्षंभु व्याधि का वर्णन किया गया है। मस्तिष्क वेपन नामक व्याधि का वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है चक्रदत्त। चक्रदत्त जो अभी हमने भैषज रत्नावली देखी, अब देखना है चक्रदत्त। चक्रदत्त के कर्ता हैं चक्रपाणि। पर्याय क्या होते हैं इसके? चक्र संग्रह, चिकित्सा सार अर्थ संग्रह। ठीक है, इसके पर्याय क्या होते हैं? चक्र संग्रह, चिकित्सा सार अर्थ संग्रह। ग्रंथ सिद्ध योग के आधार पर ग्रंथ रचना की गई है। निश्चल कर चक्रदत्त ग्रंथ पर रत्न प्रभा व्याख्या की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी विशेषता। ग्रहणी व्याधि में परपटी कल्पना का प्रथम वर्णन किया गया है। ठीक है, ग्रहणी व्याधि जो है उसमें सर्वप्रथम परपटी कल्पना का वर्णन किया गया है। किसमें? चक्रदत्त में। नेक्स्ट है क्षारसूत्र निर्माण विधि का प्रथम वर्णन किया गया है। ठीक है, तो चक्रदत्त में क्या है? सबसे पहले क्षारसूत्र निर्माण विधि का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है अर्श। अर्श में अग्निमुख लोह भल्लातक लोह का प्रयोग बताया गया है। नेक्स्ट है राजयक्ष्मा। राजयक्ष्मा में ताप्यादि लौह शूल व्याधि में लौह भस्म का प्रयोग बताया गया है। परिणाम शूल में सप्तमृत लौह धात्री लौह और शतावरी मंडूर का प्रयोग बताया गया है। नेक्स्ट है कुष्ठ। कुष्ठ में नव आयास रसायन का प्रयोग बताया गया है। वमनार्थ में ताम्र भस्म का प्रयोग। बाल रोग में स्वर्ण गैरिक प्रयोग। ज्वर में शेफाली पत्र का क्वाथ बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे हिक्का स्वात में मयूर पिच्छा भस्म। कौन सी? मयूर पिच्छा भस्म का प्रयोग बताया गया है। नेक्स्ट है ग्रदसी। ग्रदसी में शेफाली क्वाथ पारिजातक का प्रयोग बताया गया है। और आम बात में रसोन सूरा योगराज व सिंहनाथ गुग्गुल का प्रयोग बताया गया है। ठीक है, स्थूल व्याधि में नारिकेल खंड व धात्री लौह का वर्णन किया गया है। कौन सी? स्थूल व्याधि में नारिकेल खंड व धात्री लौह का वर्णन किया गया है। मुख रोग में सहकार गुटका का वर्णन किया गया है। भग्न व्याधि में पीत बराटिका चूर्ण का प्रयोग किया है। इसका पीत बराटिका चूर्ण का प्रयोग किया गया है। आम बात में बैतरण बस्ती का प्रयोग बताया गया है। इसमें आम बात में बैतरण बस्ती जो है उसका प्रयोग बताया गया है। नेक्स्ट है योग तरंगिणी। तो योग तरंगिणी के जो लेखक हैं वो है त्रिमल्ल भट्ट। क्या है? कौन है? त्रिमल्ल भट्ट। इनका काल है 17वां शतक 1650। ठीक है, इसमें 81 तरंगों का वर्णन किया गया है। चिकित्सा प्रधान ग्रंथ है और फ्रंग व्याधि में संख्या का प्रयोग बताया गया है। फ्रंग व्याधि जो है उसमें संख्या का प्रयोग बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है बृहत योग तरंगिणी। कौन सी? बृहत योग तरंगिणी। तो जो बृहत योग तरंगिणी है उसमें 148 तरंग का प्रयोग बताया गया है। नेक्स्ट है बृहत संहिता। बृहत संहिता का काल है 6वां शतक। लेखक हैं वराहमिहिर। वैशिष्ट हैं इसके लौह पारद का वृक्ष व बाजीकरण अर्थ उपयोग। बाजीकरण में इसका उपयोग किया जाता है।
पृथ्वी जो होती है वर्तुलाकार आकृति की गोल है, ऐसा बताया गया है इसमें, इसमें बृहद संहिता में। नेक्स्ट है सोढल। ठीक है, सोढल। सोढल में के ग्रंथ में गद निग्रह या सोढल निघंटु भी कहा जाता है। औषधि निर्माण पर आधारित शैली है। ठीक है, जो सोढल का ग्रंथ है वो औषधि निर्माण पर आधारित शैली है। ग्रंथ की विशेषता। ठीक है, रसायन में तिल का प्रयोग सर्वप्रथम वर्णन बताया गया है। रसायन में तिल का प्रयोग इसमें सबसे पहले बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आयुर्वेदीय काल विभाजन। कौन सा? आयुर्वेदीय काल विभाजन। आदिकाल या प्राचीन काल ईसा से 8वां शतक माना गया है। आयुर्वेदीय जो काल विभाजन किया गया है, ठीक है, उसमें आदिकाल या प्राचीन काल 0 से 8वां शतक माना गया है। मध्यकाल या टीकाकाल संग्रह काल 9 से 16वां शतक माना गया है। आधुनिक काल ईसा से 17 और अभी तक का जो काल है वो कौन सा है? 17वें शतक से अभी तक का काल कौन सा काल है? आधुनिक काल है। ठीक है, नेक्स्ट है प्राचीन काल। प्राचीन काल, अब हम देख रहे हैं प्राचीन काल, जिसका काल क्या है? 6वां शतक माना गया है। इसमें भट्टार हरिश्चंद्र जो हैं उन्होंने चरकन्यास खरनाथ संहिता का प्रतिसंस्कर्ता, मतलब भट्टार हरिश्चंद्र जो है उन्होंने चरकन्यास का लेखन भी किया है और खरनाथ संहिता के प्रतिसंस्कर्ता भी हैं। कौन से? खरनाथ संहिता। खरनाथ संहिता जो है उसकी प्रतिसंस्कर्ता है। 7वां शतक है। 7वें शतक में स्वामी कुमार। 7वें शतक में कौन है? स्वामी कुमार। स्वामी कुमार की रचना है चरक पंजिका। ठीक है, स्वामी कुमार की जो रचना है वो कौन सी है? चरक पंजिका है। अब नेक्स्ट है 9वां शतक। तो 9वां शतक में आषाढ़ वर्मा, जिनकी रचना है परिहार वार्तिक। ठीक है, और जेजट की रचना है निरंतर पद व्याख्या। ब्रह्म माधव की जो व्याख्या है वो है सिद्ध योग। कौन सी? सिद्ध योग। तो इन तीनों जो हैं आचार्य हैं, इनका काल क्या है? 9वां शतक। तो इस शतक से अपन इजीली याद रख सकते हैं कि कौन से शतक में कौन से आचार्य ने कौन सी संहिता या संहिता नहीं यानी टीका या रचना का वर्णन किया है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें 10वां शतक। 10वें शतक में चंद्रनंदन। ठीक है, चंद्रनंदन ने पदार्थ चंद्रिका अष्टांग हृदय पर लिखी है और गढ़ निघंटु। ठीक है, कौन सी? गढ़ निघंटु। नेक्स्ट है चंद्रट। चंद्रट ने योग रत्न समुच्चय पर लिखी है। किस पे लिखी है? योग रत्न समुच्चय लिखी है और सुश्रुत संहिता की पाठ शुद्धि भी की है। वैद्यघोष नामक ग्रंथ का वर्णन भी किया है और चिकित्सा कालिका पर व्याख्या की है। किस पर? चिकित्सा कालिका पर। नेक्स्ट है क्षीरदत्त स्वामी। क्षीरदत्त स्वामी की रचना है वर्तिकाकार। कौन सी? वर्तिकाकार। नेक्स्ट है 11वां शतक। 11वां शतक में जो आचार्य हुए हैं वो हैं गयदास। गयदास की रचना है चरक चंद्रिका। कौन सी है? चरक चंद्रिका, चरक संहिता पर। ठीक है, नेक्स्ट है न्याय चंद्रिका बृहद पंजिका, जो कि सुश्रुत संहिता पर है। ठीक है, ये जो बॉक्स में लिखा है ना, ये अपन को देखना है। तो गयदास की चरक चंद्रिका जो है वो चरक संहिता पर लिखी गई है और गयदास की न्याय चंद्रिका या बृहद पंजिका किस पर लिखी गई है? सुश्रुत संहिता पर लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है चक्रपाणी। तो चक्रपाणी का काल भी कितना है? 11वां शतक है। चक्रपाणी का काल कितना है? 11वां शतक। और इनकी रचना कौन कौन सी है? आयुर्वेद दीपिका। ठीक है, ये फिर से रिवीजन हो रहा है इसका। आयुर्वेद दीपिका चरक पर लिखी गई है। भानुमति है वो सुश्रुत सूत्र स्थान पर लिखी गई है। नेक्स्ट है चिकित्सा सार अर्थ संग्रह। नेक्स्ट कौन सी है? चिकित्सा सार अर्थ संग्रह। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी है? चिकित्सा सार अर्थ संग्रह। और नेक्स्ट है द्रव्य गुण संग्रह, मनोरमा खंडन
व्याकरण तत्व चंद्रिका और सर्वसार चंद्रिका, गूढ़ वाक्य, बोध। ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट है नरदत्त। आचार्य नरदत्त ने बृहद तंत्र प्रदीप का वर्णन किया है। ठीक है, बृहद तंत्र प्रदीप। नेक्स्ट है 12वें शतक में। तो 12वें शतक में भास्कर, आचार्य भास्कर ने लघु पंजिका रचना का निर्माण किया है। किसका? लघु पंजिका रचना का निर्माण किया है। नेक्स्ट है डलहन। डलहन ने निबंध संग्रह का वर्णन किया है। ठीक है, डलहन जो है उन्होंने निबंध संग्रह का निर्माण किया है। नेक्स्ट है विजय रक्षित। विजय रक्षित ने मधुकोश, श्रीकंठ दत्त ने प्रमेय से आगे टीका लेखन किया है। ठीक है, विजय रक्षित ने मधुकोश लिखा है और श्रीकंठ दत्त ने प्रमेय से आगे टीका लेखन किया है। नेक्स्ट है 13वां शतक। 13वां शतक जो है उसके जो आचार्य रहे हैं वो हैं 13वें शतक में अरुण दत्त। तो अरुण दत्त ने आचार्य अरुण दत्त जो है उन्होंने सर्वांग सुंदरा नामक रचना का निर्माण किया है। कौन सी? सर्वांग सुंदरा। नेक्स्ट है इंदु। इनकी रचना है शशिलेखा संग्रह पर लिखी है। इंदुमती हृदय अष्टांग हृदय पर लिखी है। नेक्स्ट है हेमाद्री। हेमाद्री की रचना है आयुर्वेद रसायन हृदय पर। ठीक है, हेमाद्री की रचना कौन सी? आयुर्वेद रसायन कौन किस पर लिखी गई है? हृदय पर। नेक्स्ट है चतुर्वर्ग। ठीक है, कौन सी? चतुर्वर्ग और चिंतामणि। कौन सी? चतुर्वर्ग और चिंतामणि। नेक्स्ट है बोपदेव। इन्होंने लिखी है सप्तश्लोकी पर चंद्रकला व्याख्या। सप्तश्लोकी पर कौन सी लिखी है? चंद्रकला व्याख्या लिखी है। सप्तश्लोकी पर चंद्रकला व्याख्या लिखी है। सारंगधर पर प्रकाश व्याख्या। कौन सी? सारंगधर पर प्रकाश व्याख्या लिखी है इन्होंने। नेक्स्ट है निश्चलकर। निश्चलकर ने रत्न प्रभा व्याख्या लिखी है चक्रदत्त पर। ठीक है, जो निश्चलकर हैं उन्होंने रत्न प्रभा व्याख्या लिखी है किस पर? चक्रदत्त पर। ठीक है, नेक्स्ट है 14वां शतक। तो 14वें शतक में आड्यमल की रचना है दीपिका। ठीक है, जो आड्यमल है उनकी रचना कौन सी है? दीपिका सारंगधर संहिता पर लिखी है। ठीक है, आड्यमल ने जो रचना लिखी है वो दीपिका किस पर लिखी गई है? सारंगधर संहिता पर लिखी गई है। नेक्स्ट है वाचस्पति मिश्र। वाचस्पति मिश्र जो है वो आतंक दर्पण। वाचस्पति मिश्र ने आतंक दर्पण लिखी है किस पर? माधव निदान पर। ठीक है, माधव निदान पर लिखी है। नेक्स्ट है 15वां शतक। तो 15वें शतक में कौन हुए? शिवदास सेन। शिवदास सेन जो है उन्होंने चरक तत्व प्रदीप का चरक तत्व प्रदीप का किस पर लिखी है? जो शिवदास सेन है उन्होंने चरक तत्व प्रदीपिका चरक सूत्र स्थान पर लिखी है। किस पर लिखी है? चरक सूत्र स्थान पर लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट है तत्व चंद्रिका। तो तत्व चंद्रिका किस पर लिखी गई है? चरक दत्त पर लिखी गई है। नेक्स्ट है तत्वबोध व्याख्या। इन्होंने तत्वबोध व्याख्या जो है वो अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र पर लिखी है। किस पर लिखी है? अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र पर लिखी है। नेक्स्ट है 16वां शतक। 16वां शतक जो है उसमें जैन हर्ष कीर्ति आसुरी। ठीक है, जैन हर्ष कीर्ति आसुरी जो है उन्होंने योग चिंतामणि लिखी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जैन हर्ष कीर्ति ईश्वरी जो है उन्होंने योग चिंतामणि लिखी है। क्या लिखी है? योग चिंतामणि। ठीक है, नेक्स्ट है लोलिम्बराज। इन्होंने वैदिक जीवन लिखी है। क्या लिखी है? वैदिक जीवन। ठीक है, नेक्स्ट है 17वां शतक। तो 17वां शतक जो है उसमें काशीराम वैद्य जो है उन्होंने गूढ़ार्थ दीपिका लिखी है सारंगधर संहिता पर। ठीक है, काशीराम वैद्य जो है उन्होंने गूढ़ अर्थ दीपिका लिखी है किस पर? सारंगधर संहिता पर। रुद्र भट्ट जो है उन्होंने गूढ़ार्थ दीपिका या आयुर्वेद दीपिका लिखी है। नेक्स्ट है नरसिंह कविराज जो है उन्होंने प्रकाश कौस्तुभ
कौन सी लिखी है? प्रकाश कौस्तुभ सारंगधर संहिता पर लिखी है। ठीक है, सारंगधर संहिता पर लिखी है। नेक्स्ट है 19वां शतक। तो 19वें शतक में गंगाधर राय, ठीक है, 19वें शतक में गंगाधर राय जो है उन्होंने जल्प कल्प तरु लिखी है चरक संहिता पर। ठीक है, इनके लिए एक शब्द बोला गया था, शायद याद हो। ठीक है, जल्प कल्प तरु चरक संहिता पर लिखी गई थी। नेक्स्ट है आग्नेय आयुर्वेद। आग्नेय आयुर्वेद लिखी है। मृत्युंजय संहिता लिखी गई है और नाड़ी परीक्षा लिखी गई है। परिभाषा भास्कर उदय, प्रयोग चंद्र उदय, भैतज्य रामायण। ठीक है, नेक्स्ट है 20वां शतक। तो 20वें शतक में हराण चंद्र, ठीक है, हराण चंद्र जो है उन्होंने सुश्रुत अर्थ संदीपन, ठीक है, क्या लिखी है? सुश्रुत अर्थ संदीपन लिखी है। नेक्स्ट है योगेंद्र नाथ सेन। तो योगेंद्र नाथ सेन जो है उन्होंने चरक उपस्कार लिखी है। क्या लिखी है? चरक उपस्कार। नेक्स्ट है ज्योतिष चंद्र सरस्वती। ज्योतिष चंद्र सरस्वती ने चरक प्रदीपिका लिखी है। दत्तराम चौबे, ठीक है, नेक्स्ट है दत्तराम चौबे ने निघंटू रत्नाकर लिखी है। क्या लिखी है? निघंटू रत्नाकर लिखी है। नेक्स्ट है अत्रिदेव विद्यालंकार। अत्रिदेव विद्यालंकार जो है उन्होंने बृहत्त्रयी पर टीका लेखन किया है। क्या किया है? बृहत्त्रयी जो है उस पर टीका लेखन किया है। नेक्स्ट है भास्कर घाणेकर। भास्कर घाणेकर ने आयुर्वेद रहस्य प्रदीपिका लिखी है। क्या लिखी है? आयुर्वेद रहस्य दीपिका। ठीक है, नेक्स्ट है दत्त आत्रेय कुलकर्णी। दत्त आत्रेय कुलकर्णी जो है उन्होंने रस रत्न समुच्चय पर व्याख्या की है। किस पर? रस रत्न समुच्चय पर व्याख्या की है। नेक्स्ट है रोग विज्ञान विषयक वाङ्मय। रोग विज्ञान विषयक वाङ्मय, ठीक है, इसमें देखते हैं अंजन निदान। अंजन निदान जो है वो अग्निवेश ने लिखी है। किसने लिखी है? अग्निवेश ने। नेक्स्ट है हंसराज निदान। हंसराज निदान किसने लिखा है? हंसराज वैद्य ने, जिनका काल है 17वां शतक। ठीक है, और नेक्स्ट है सिद्धांत निदान। सिद्धांत निदान किसने लिखा है? गणनाथ सेन ने। किसने लिखा है? गणनाथ सेन ने लिखा है। और टाइफाइड या मलेरिया इनका संस्कृत में वर्णन किया है। ठीक है, टाइफाइड मलेरिया का संस्कृत में वर्णन किया है किन्होंने? गणनाथ सेन ने। नेक्स्ट है अरिष्ट विज्ञान। ठीक है, अरिष्ट विज्ञान किसने दिया है? रमानाथ द्विवेदी। किसने दिया है? रमानाथ द्विवेदी ने दिया है। नेक्स्ट है व्याधि निदान। आयुर्वेद व्याधि निदान, तो ये किसने लिखी है? आहार व्याधि निदान का देख के बता दो। ठीक है, यादव जी त्रिकम जी ने लिखी है ये। नेक्स्ट है रोग परीक्षा विधि। रोग परीक्षा विधि जो है वो किसने लिखी है? प्रियव्रत शर्मा ने। अभिनव शारीर किसने लिखी है? दामोदर शर्मा ने। नाड़ी विज्ञान किसकी रचना है? महर्षि कणाद की। और नाड़ी परीक्षा, देखो दो चीजें हैं इसमें, एक तो है नाड़ी विज्ञान, ठीक है, एक नाड़ी विज्ञान है जो कि किसकी है? महर्षि कणाद की है। दूसरी है नाड़ी परीक्षा, किसकी है? रावण की है। नेक्स्ट है पर्याय। तो पर्याय में देखते हैं तो तकमन किसको बोलते हैं? विषम ज्वर को बोलते हैं। ठीक है, तकमन कैसे बोला जाता है? विषम ज्वर को बोला जाता है। ये रोग निदान में ही चल रहा है ना? हाँ, तो तकमन जो है वो विषम ज्वर को बोला जाता है। जायन्य किसे बोलते हैं? राजयक्ष्मा को बोला जाता है। हरिमा पांडु व कामला को बोला जाता है। स्नायुक तंतुक व गंडज को बोला जाता है। चिकित्सा विषयक ग्रंथ कौन होते हैं? चार भागों में विभाजित किया गया है। चिकित्सा विषयक ग्रंथ जो हैं वो 4 भागों में विभाजित किए गए हैं। कौन कौन से? माधव चिकित्सा, सिद्ध योग,
चिकित्सा कलिका, चक्रदत्त चिकित्सा सार संग्रह या बंगसेन संहिता। ठीक है, अब इनको हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा रेस्ट ले लो, 1 मिनट। हम देखते हैं 4 प्रकार के चिकित्सा विषयक ग्रंथ। ठीक है, सबसे पहले आता है माधव चिकित्सा। ग्रंथकर्ता का नाम है माधव। काल है 7वां शतक। वैशिष्टता या विशिष्टता है इसकी, चिकित्सा का प्रथम ग्रंथ है ये। कौन सा ग्रंथ है? चिकित्सा का प्रथम ग्रंथ है। सिद्ध योग ब्रंद संग्रह, सिद्ध योग या ब्रंद संग्रह, इसके ग्रंथकर्ता है ब्रंद माधव। कौन है? ब्रंद माधव है। इनका काल है 9वां शतक। विशिष्टता इनकी है स्नायु व बर्दम का वर्णन। पार्श्विक यवानी प्रथम वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? पार्श्विक यवानी का प्रथम वर्णन किया गया है। चिकित्सा कलिका, चिकित्सा कलिका जो होती है उसकी जो विशेषता है वो है दोष दुष्ट विभाजन का सर्वप्रथम वर्णन। दोष दुष्ट विभाजन का सबसे पहले वर्णन किया गया है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है चक्रदत्त। चक्रदत्त की जो ग्रंथकर्ता है वो है चक्रपाणी। इनका काल है 11वां शतक। ठीक है, नेक्स्ट है चिकित्सा सार संग्रह। चिकित्सा सार संग्रह या बंगसेन संहिता। कौन सी संहिता? बंगसेन संहिता। इसके जो ग्रंथकर्ता हैं वो है बंगसेन। अगस्त्य संहिता का प्रतिसंस्कर्ता है वो। ठीक है, इनका काल है 12वां शतक। इनकी विशिष्टता है सोम रोग का सबसे पहले वर्णन। सोम रोग जो है उसका सबसे पहले वर्णन किया गया है। श्लीपद व्याधि में व राज्यक्षमा में जाति फल का प्रयोग बताया है। ठीक है, नेक्स्ट है योग संग्रह। तो योग संग्रह के जो ग्रंथ हैं और ग्रंथकर्ता, योग संग्रह के ग्रंथ और ग्रंथकर्ता कौन है? काल और विशिष्टता। इनके ग्रंथ का नाम है नवनीतकम। नवनीतकम के में विशिष्टता है सबसे पहले ग्रंथ है, सर्वप्रथम ग्रंथ है ये। ठीक है, योग रत्न समुच्चय। योग रत्न समुच्चय के जो ग्रंथकर्ता हैं वो है राजा भोज। कौन है? राजा भोज। और इसकी जो विशिष्टता है वो है अस्थि भग्न में
अस्थि श्रृंखला का प्रयोग बताया है। ठीक है, अस्थि भग्न जो होता है उसमें अस्थि श्रृंखला का प्रयोग बताया है। नेक्स्ट है गद निग्रह। गद निग्रह के जो ग्रंथ करता है वो है सोढल और इनका काल है 12वां शतक। इसकी विशिष्टता है स्नायु व्याधि को गंडस्थ कहा है। जो स्नायु में जो व्याधि होती है उसको क्या बोला गया है? गंडस्थ बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट है योग चिंतामणि या सार संग्रह। योग चिंतामणि या सार संग्रह, इनके जो प्रतिसंस्कर्ता हैं वो हैं जैन हर्ष कीर्ति सूरी। ठीक है, नेक्स्ट है वैद्य मनोरमा। इसके जो रचनाकार ग्रंथकार हैं वो है वैद्य कालिदास। कौन है? वैद्य कालिदास। और इसकी जो विशिष्टता है वो है मशूरिका व्याधि में रुद्राक्ष का प्रयोग। ठीक है, और पामा व्याधि में अर्कक्षीर। फिर से सुनना, मसूर का जो व्याधि है उसमें रुद्राक्ष का प्रयोग बताया है और पामा व्याधि में अर्कक्षीर का प्रयोग बताया है। ठीक है, पामा व्याधि जो है उसमें अर्कक्षीर का प्रयोग बताया है। नेक्स्ट है सिद्ध भेषज मणिमाला। नेक्स्ट कौन सी है? सिद्ध भेषज मणिमाला। इसके जो ग्रंथकार हैं वो है कृष्ण राम भट्ट। कौन है? कृष्ण राम भट्ट। और इसके जो विशिष्टता है वो है अध्याय को गुच्छ कहा है। अध्याय को क्या कहा है? गुच्छ कहा है। केवल पारद का अभ्यंतर प्रयोग वर्णन है। सिद्ध भेषज मणिमाला में केवल जो पारद है उसका अभ्यंतर प्रयोग का वर्णन किया है। ठीक है, नेक्स्ट है बसवराजियम। बसवराजियम जो ग्रंथ है उनके ग्रंथकार हैं बसवराज आंध्र प्रदेश। कौन है? बसवराज आंध्र प्रदेश के, और इनका काल है 15वां शतक। ठीक है, नेक्स्ट है कृतयुग में चरक श्रेष्ठ हैं। इनके जो ग्रंथ हैं उसमें विशिष्टता ये है कि इन्होंने बताया है कृतयुग में चरक श्रेष्ठ है, त्रेता युग में रसायन श्रेष्ठ है, और द्वापर युग में सिद्ध विद्या श्रेष्ठ है, और कलयुग में बसव श्रेष्ठ है। ऐसा इनका कथन है। ठीक है, नेक्स्ट है सिद्ध योग संग्रह। नेक्स्ट क्या है? सिद्ध योग संग्रह। सिद्ध योग संग्रह के जो ग्रंथकार हैं वो हैं वैद्य यादव जी त्रिकम जी। इनका काल है 20वां शतक। ठीक है, और इसमें इसकी जो विशिष्टता है वो है पंचगुण तेल। कौन था? पंचगुण तेल, ब्राह्मी बटी, जवाहर मोहरावटी और तुगरक तेल। ठीक है, ये याद रखना है क्योंकि ये शायद काय चिकित्सा में बहुत ज्यादा ओपीडी टाइम पे लिखने को भी मिलेगा। ठीक है, किसमें दिया है? सिद्ध योग संग्रह में। नेक्स्ट है वैद्य काव्य। तो जो वैद्य काव्य है, वैद्य काव्य में वैद्यक जीवन, वैद्यक जीवन जो है वो किसने लिखा है? लोलिम्बराज, जिनका काल है 17वां शतक। वैद्यवंतास किसकी है? लोलिम्बराज की है, जिनका काल है 17वां शतक। नेक्स्ट है चमत्कार चिंतामणि, आयुर्वेद दीपिका, रुद्र भट्ट की है। गूढ़ार्थ दीपिका गोस्वामी हरिनाथ की है। ठीक है, अनुपान व पथ्य अपथ्य विषयक ग्रंथ कौन कौन से हैं? अनुपान व पथ्य अपथ्य विषयक ग्रंथ कौन से हैं? तो वो हैं अनुपान मंजरी। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको ये रट ही लेना, मतलब याद ही कर लेना पूरी। जैसे कि अनुपान मंजरी। अनुपान मंजरी जो है वो आचार्य विश्राम के द्वारा लिखित है, और अनुपान तरंगिणी जो है वो रघुनाथ प्रसाद के द्वारा लिखित है। किसके द्वारा? अनुपान तरंगिणी है वो रघुनाथ प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है आयुष। अब अपन पढ़ने वाले हैं आयुष। तो आयुष का नामकरण 2003 में किया गया है। ठीक है, कब किया गया है? 2003 में। आयुष का नामकरण कब किया गया था? 2003 में किया गया है। सर्वप्रथम नाम डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा योगा। आयुष का फुल फॉर्म यहाँ पे देख रहे हैं अपन। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा योगा नेचुरोपैथी यूनानी सिद्ध
होम्योपैथी। ठीक है। 1950 में डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी, ISMH, ये था। ठीक है। नेक्स्ट है परामर्शकर्ता, SN शर्मा, हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है ड्रग्स और उनके रोगाधिकार, ड्रग्स एंड उनके रोगाधिकार। तो आयुष 8 जो है वो मेधावर्धक है। ये सच्ची में बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब जो अपन क्लिनिकल बेस में यूज करते हैं वो ही। जैसे कि आयुष 8, तो आयुष 8 जो है वो मेधावर्धक है। कैसा है? मेधावर्धक। आयुष 55 जो है वो मेदो रोग में दिया जाता है। ठीक है। आयुष 8 किसमें दिया जाता है? मेधावर्धक, मतलब जो ग्रस्त व्यक्ति होते हैं, मेधा मतलब बुद्धिवर्धक। ठीक है। और नेक्स्ट है आयुष 55। आयुष 55 जो है वो मेदो रोग में दिया जाता है, जिसको फैट मेट ज्यादा होते हैं ना, उनको दी जा सकती है ये टैबलेट या ड्रग, आयुष 55। नेक्स्ट है आयुष 56। आयुष 56 जो है वो अपस्मार में दी जाती है। आयुष 57 पितृनाशक होती है। आयुष 82 जो है वो मधुमेह में दी जाती है। ठीक है। और नेक्स्ट है आयुष 64। आयुष 64 जो है वो मलेरिया व स्लीपर में दी जाती है। किसमें दी जाती है? मलेरिया व स्लीपर में दी जाती है। AC4 जो है वो गर्भ निरोधक है। क्या है? AC4 गर्भ निरोधक है। ये आयुर्वेदिक ड्रग है। ठीक है। नेक्स्ट है राज्य सम्मान। राज्य सम्मान में देखते हैं तो हाँ, काल, व्यक्ति और उनकी उपाधि व पुरस्कार। नेक्स्ट है, इसमें देखते हैं कविराज द्वारकानाथ सेन। कविराज द्वारकानाथ सेन को 1906 में वैद्य रत्न विभूषित प्रथम वैद्य माना गया था। ठीक है। कब? वैद्य रत्न विभूति नहीं, वैद्य रत्न विभूषित प्रथम वैद्य माना गया था। इनका काल है 1906 में। ठीक है। 1955 में पंडित सत्यनारायण शास्त्री पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और इनका काल है। ठीक है। नेक्स्ट है पंडित शिव शर्मा। पंडित शिव शर्मा 1955 में धन्वंतरी पुरस्कार प्राप्त प्रथम वैद्य और पद्म भूषण, मतलब इनको 2 दिए गए हैं। कौन कौन से? धन्वंतरी पुरस्कार प्राप्त प्रथम वैद्य और पद्म भूषण प्राप्त वैद्य हैं ये। 2003 में बृहस्पति त्रिगुण वैद्य, बृहस्पति त्रिगुण, ये जो है इनको पद्म विभूषण सम्मानित प्रथम वैद्य हैं। के उडुप जो है उनका काल है 2003 में पद्मश्री प्राप्त प्रथम वैद्य हैं ये। अब नेक्स्ट देखेंगे इसमें महाउपाध्याय उपाधि। महाउपाध्याय उपाधि किसको दी गई है? गणनाथ सेन को, द्वारकानाथ सेन को और विजय रत्न सेन को। तीनों सेन ही हैं। ठीक है। महाउपाध्याय जो उपाधि है वो किसको दी गई है? गणनाथ सेन, द्वारकानाथ सेन, विजय रत्न सेन को दी गई है। आधुनिक काल की परिषद क्या है? तो आधुनिक काल की जो, देखो पहले अपन ने जो परिषद देखी थी ना, संभाषा परिषद, वो थी प्राचीन में। ठीक है। अब है आधुनिक काल की परिषद। तो आधुनिक काल की जो परिषद है वो परिषद का विषय अध्यक्ष, काल और स्थान, पंच महाभूत व त्रिदोष पर यादव जी त्रिकम जी। इनका काल है 1951 में, स्थान पटना। ठीक है। द्रव्यगुण विज्ञान पर यादव त्रिकम जी ने के द्वारा हुई, अध्यक्षता में हुई, काल है 1953 में। ठीक है। और स्थान हरिद्वार में। शारीर विषयक परिषद दामोदर शर्मा इसके अध्यक्ष रहे हैं और काल था 1958 और दिल्ली में हुई थी। ठीक है। कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। नेक्स्ट है आयुर्वेद संबंधी महत्वपूर्ण घटनाएं। आयुर्वेद से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी हैं? जैसे कि अखिल भारतीय वैद्य सम्मेलन के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? शंकरदास जी शास्त्री पदे। इनका काल है 1960। ठीक है।
सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी, कब लिखा था ये? 1969। ठीक है। नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जामनगर, डायरेक्टर प्राणजीवन मेहता। इसके जो डायरेक्टर थे वो कौन थे? प्राणजीवन मेहता थे। और इसका टाइम था 1952। कौन सा टाइम था? 1952। चरक क्लब 1898 में। चरक क्लब कब बनाया गया? 1898 में। भारत का प्रथम आयुर्वेद महाविद्यालय कहाँ पे है? भारत का प्रथम, देखो भारत जो है उसका भारत का प्रथम आयुर्वेद महाविद्यालय ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित कलकत्ता में स्थापित है। और 1817 में स्थापना हुई थी इसकी। कब हुई थी? 1817 में। और ग्वालियर का जो है उसमें उसकी हुई थी 1906 या 16 ऐसे कुछ है ना। भारत का प्रथम आयुर्वेद महाविद्यालय ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में, कहाँ पे? कलकत्ता में स्थापित है। 1817 में की स्थापना हुई थी। उपलब्ध प्राचीनतम महाविद्यालय वेंकट रमन आयुर्वेद कॉलेज। उपलब्ध प्राचीनतम मतलब सबसे ज्यादा प्राचीन जो महाविद्यालय है आयुर्वेद का वो है वेंकट रमन आयुर्वेद कॉलेज 1905 में। ठीक है। नेक्स्ट है CCRAS। CCRAS में सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है IMCC एक्ट 1970 में हुआ था। IMCC एक्ट 1970 में। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र 1949 में। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? लखनऊ में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? लखनऊ में है। BHU में आयुर्वेद को प्रथम स्थान, देखो बताएं, BHU में आयुर्वेद को प्रथम स्थान पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा दिया गया था। ठीक है। पुणे आयुर्वेद महाविद्यालय अहमदनगर 1916। काशी हिंदू विश्वविद्यालय 1927 से 1960 और 1999 में पुनः प्रारंभ हुआ था। BHU फर्स्ट PG 1963 में और 1975 में जयपुर में हुई थी। ठीक है। NIA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा 1976 में स्थापित हुई थी। गुजरात आयुर्वेद महाविद्यालय जामनगर 1946 में एंड PG कोर्स 1956 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये PG के हिसाब से, बहुत ही ज्यादा। ठीक है। नेक्स्ट है आयुर्वेद पत्रिका। तो जो आयुर्वेद पत्रिका है उसमें पत्रिका का नाम, संपादक और विशिष्टता क्या है ये देखते हैं। सबसे पहले आती है आरोग्य सुधा निधि। कौन सी? आरोग्य सुधा निधि। इसके संपादक हैं श्री राम नारायण शर्मा। कौन थे? श्री राम नारायण शर्मा। इसकी विशिष्टता है 1901 में शुरुआत हुई थी प्रथम आयु मासिक। ठीक है। आयुर्वेद मासिक। ठीक है। सदवैद्य कौस्तुभ जो है वो शंकर दास जी शास्त्री पदे के द्वारा लिखी गई थी और नासिक से प्रकाशित हुई है। कहाँ से? नासिक से प्रकाशित हुई है। नेक्स्ट है धन्वंतरी, वैद्य बांकीलाल गुप्ता के द्वारा लिखी गई है और आयुर्वेद पंडित शिव शर्मा शंगानी के द्वारा लिखी गई है, नागपुर से प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है सचित्र आयुर्वेद। सचित्र आयुर्वेद जो है वो श्रीकांत शास्त्री के द्वारा संपादित हुई है। नेक्स्ट है वन औषधि जो है वो केदारनाथ शर्मा के द्वारा संपादित हुई थी। नेक्स्ट है नागार्जुन जो है वो लक्ष्मीकांत पांडे के द्वारा प्रकाशित हुई है। नेक्स्ट है आयुर्वेद पत्रिका वैद्य बिंदु माधव के द्वारा प्रकाशित हुई है और नासिक से प्रकाशित हुई है। कहाँ से? नासिक से प्रकाशित हुई है। नेक्स्ट है संगठना जो है महाराष्ट्र स्टेट इनिग्रेटेड मेडिसिन
मेडिकल एसोसिएशन 1961 में। ठीक है, नेक्स्ट है बीजीए, बीएमएस ग्रेजुएट एसोसिएशन 1992 में। ठीक है, युग, अब देखते हैं युग और उनका टाइम। तो दार्शनिक युग या गंगाधर युग जो है वो 1800 से 1900 माना गया है। ठीक है, अष्टांग युग जो है वो 1900 से 1925, संधि युग 1925 से 1935, मिश्र योग या गणनाथ योग 1935 से 1945, समन्वय युग 1945 से 1955, शुद्ध युग 1955 से 1965, विकास युग 1965 से 1975 और संगणन युग 1975 से अभी तक का माना गया है। ठीक है, इनमें डिफरेंस लास्ट वाले में 10-10 का रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है स्थान व वैशिष्ट, स्थान और उनकी विशेषता। जैसे कि काशी, काशी जो है वो शल्य तंत्र के लिए प्रसिद्ध है, मिथिला चाणक्य के लिए, तक्षशिला काय चिकित्सा के लिए, दक्षिण भारत अगस्त तंत्र व रसायन के लिए, पश्चिम उत्तर देश अश्व आयुर्वेद के लिए। वाह, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रसशास्त्र। तो रसशास्त्र में यदि देखें तो रसशास्त्र में रस कौन सी है, रासना पाठा सल्लकी। कौन कौन सी है, रासना पाठा सल्लकी। पारा जो है वो किसको बोला गया है, शिव वीर को बोला गया है पारा। ठीक है, जो शिव वीर होता है उसको क्या बोला गया है, पारा बोला गया है। गंधक को पार्वती रज बोला गया है, पार्वती का रज गंधक को बोला गया है। अभ्रक पार्वती शुक्र को बोला गया है। ठीक है, कुल का संबंध पार्वती अकुल शंकर। ठीक है, मंत्र का संबंध ब्रह्मा, तंत्र का शिव से। मंत्र का संबंध ब्रह्मा जी से है, तंत्र का संबंध शिव से है। ठीक है, नेक्स्ट है सिद्ध संप्रदाय तथा नाथ संप्रदाय। सिद्ध संप्रदाय या नाथ संप्रदाय। प्रथम सिद्ध में क्या है, आदिनाथ शिव प्रधान संप्रदाय, आदिनाथ शिव प्रधान संप्रदाय। रस सिद्ध जो है वो 3 प्रकार के हैं, कौन कौन से, एक है महासिद्ध, दूसरा है रस सिद्ध, तीसरा है नाथ सिद्ध। ठीक है, महासिद्ध, रस सिद्ध और नाथ सिद्ध। रस सिद्ध 31 और सॉरी महासिद्ध 31, रस सिद्ध 84, दूसरे सिद्ध नागार्जुन है और नाथ सिद्ध। नेक्स्ट है नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन में क्या है, एक मिनट, नेक्स्ट क्या है, नागार्जुन। नागार्जुन प्रथम, नागार्जुन तीन हुए हैं नागार्जुन, कौन कौन से, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ठीक है, कौन कौन से, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। ईसा से 100 वर्ष पहले सालवहन राजा का मित्र था। ठीक है, द्वितीय जो है वो ईसा से 800 वर्ष पहले नालंदा विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी इन्होंने। सरब के शिष्य थे, सिद्ध नागार्जुन उपाधि प्राप्त की थी इन्होंने और लोहवाद के जनक थे। किसके जनक, लोहवाद के जनक थे। संभवतः बौद्ध धर्मीय थे। तृतीय जो है वो ईसा से 900 वर्ष पहले संभवतः बौद्ध थे। ठीक है, रसशास्त्र का विकास क्रम। रसशास्त्र जो है उसका विकास क्रम यदि देखें तो विकास क्रम है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लोहित आयत शब्द ताम्र व कृष्ण अयस लौह के लिए दिया गया है। ऋग्वेद में लोहित अयस। ठीक है, ऋग्वेद में लोहित अयस जो है शब्द
वो ताम्र के लिए बोला गया है। कृष्ण अयस्क जो है वो लौह के लिए कृष्ण अयस्क किसके लिए बोला गया है? लौह के लिए बोला गया है। महाभारत में कृत्रिम स्वर्ण विवेचन किया गया है। कृत्रिम स्वर्ण विवेचन किया गया है। कौशल अर्थशास्त्र में स्वर्ण व्यापारी विशिखा, कौन थे? स्वर्ण व्यापारी विशिखा। चरक संहिता में शिलाजतु के लिए मल शब्द प्रयोग किया गया है। ठीक है, चरक संहिता में शिलाजतु जो है उसके लिए मल शब्द प्रयोग किया है। और कुष्ठ व्याधि में रस शब्द का प्रयोग किया है। कुष्ठ व्याधि में रस शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका? रस शब्द का प्रयोग किया है। व्रण सवर्णीकरणात् पारद, व्रण सवर्णीकरणात् पारद चरक चिकित्सा के 25वें अध्याय में बोला गया है। ठीक है, अयस्कृति, अयस्कृति जो है वो चरक चिकित्सा के 1.3 मतलब कौन सा वाला? आपका आयुर्वेद। ठीक है, हेमचूर्ण विष चिकित्सा, हेमचूर्ण जो है विष चिकित्सा में दिया गया है चरक चिकित्सा के 23 अध्याय में। मुक्ताद्य चूर्ण चरक चिकित्सा के 17वें अध्याय में बताया गया है। नेक्स्ट है सूत्र संहिता। सूत्र संहिता में धातु विष 2 बताए गए हैं। कौन कौन से? फेनास्म और हरताल। कौन से बताए गए हैं? फेनास्म और हरताल। सिंधु देश का स्रोतोअंजन उत्तम बताया गया है। किसका? सिंधु देश का स्रोतोअंजन। सिंधु देश जो है उसका स्रोतोअंजन उत्तम बताया गया है। रक्तपित्त व्याधि में अंजन का प्रयोग बताया गया है। रक्तपित्त व्याधि में अंजन का प्रयोग बताया गया है। लोह स्थाली पाक वर्णन, लोह स्थाली पाक वर्णन सुश्रुत चिकित्सा के 10वें अध्याय में बताया गया है। अयस्कृति तीक्ष्ण लोह पत्र को अग्नि तप्त करके, अयस्कृति क्या होती है? इसमें तीक्ष्ण लोह पत्र जो होता है उसको अग्नि तप्त करके त्रिफला या साल सारी सार आदि क्वाथ में वो करके 16 बार निर्वाप, मूसा प्रथम वर्णन। ठीक है, 16 बार क्या करना है? निर्वाप करना है, उसको ठंडा करना है। ठीक है, क्या करना है? अयस्कृति में तीक्ष्ण लोह पत्र जो होता है उसको अग्नि तप्त करके, मतलब इतना गर्म करना है कि वो अग्नि के समान तपने लगे। और त्रिफला, फिर उसके बाद त्रिफला या साल सार आदि क्वाथ में इसको 16 बार बुझाना है। 16 बार क्या करना है? बुझाना है। मूसा प्रथम वर्णन किया गया है। अष्टांग संग्रह में अयस्कृति जो है वो 21 बार निर्वाप बताया गया है। इसमें देखना ये इम्पोर्टेंट है। चरक में 16 बार, चरक में ही है ना? नहीं, सुश्रुत संहिता में 16 बार। हाँ, सुश्रुत संहिता में अयस्कृति का निर्माण जो है वो 16 बार निर्वाप करके बताया गया है। और अष्टांग संग्रह में 21 बार निर्वाप करके बताया गया है। अष्टांग संग्रह में अयस्कृति 21 बार निर्वाप करके बताया गया है। ये इम्पोर्टेंट है। लोहे के द्विविध पाक बताए गए हैं। कौन कौन से? स्थाली व भानु। कौन कौन से? लोहे के द्विविध पाक बताए गए हैं, स्थाली व भानु। त्रिविध पाक में रसतरंगिणी व रसेंद्र सार संग्रह। त्रिविध पाक जो होता है उसमें रसतरंगिणी व रसेंद्र सार संग्रह का वर्णन किया है। पारद का अंजन अर्थ प्रयोग बताया गया है। ठीक है, पारद का अंजन अर्थ प्रयोग बताया गया है। अंधमूसा भी का वर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट है हर्ष चरित्र। बाणभट्ट में 7वां शतक, हर्ष चरित्र बाणभट्ट की, ठीक है, 7वां शतक है। और धातुवाद के लिए विहंगम शब्द प्रयोग किया है। धातुवाद के लिए कौन सा? विहंगम शब्द प्रयोग किया है। क्या शब्द प्रयोग किया है? विहंगम। ब्याडी 9वां शतक। दक्षिण भारत में सिद्ध संप्रदाय के 18वां प्रवर्तक प्रमुख अगस्त्य ऋषि थे। ठीक है, नेक्स्ट है रस शास्त्र का विकास क्रम। 1 मिनट।
हम्म। ठीक है। नेक्स्ट है रस शास्त्र का विकास क्रम। तो रस शास्त्र के विकास क्रम में हम देखेंगे, क्या देख रहे थे, सबसे पहले देखते हैं ग्रंथ, फिर उसके बाद लेखक, फिर उसके बाद काल और उसकी विशिष्टता। जिसमें से सबसे पहले आता है रस रत्नाकार, कक्षपुट तंत्र, महाप्रज्ञा परिमिता। ठीक है, इन सभी के लेखक कौन है? नागार्जुन। इन सभी के लेखक कौन है? नागार्जुन। इनका काल है 6 से 8वीं शतक। ठीक। इसकी विशिष्टता है लौह शास्त्र, कुब्जिका तंत्र। क्या है? लौह शास्त्र और कुब्जिका तंत्र। नेक्स्ट है रसेंद्र मंगल। रसेंद्र मंगल जो हैं उनके लेखक कौन है? रसेंद्र मंगल के लेखक हैं नागार्जुन। रसेंद्र मंगल के लेखक कौन है? नागार्जुन। जिनका काल कितना है? 6 से 8वां शतक, सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट है रस हृदय तंत्र। रस हृदय तंत्र। तो रस हृदय तंत्र के जो लेखक हैं वो हैं भिक्षु गोविंद। भिक्षु गोविंद। इनका काल है 10वां शतक। इनकी जो विशिष्टता है वो है 19 अवबोध गंधक जारण का प्रथम वर्णन। ठीक है, 19 अवबोध गंधक जारण का प्रथम वर्णन किया है। किसका? जारण। जारण का इन्होंने सबसे पहले वर्णन किया है। और पारद के 18 संस्कार का वर्णन किया है। पारद जो है उसके 18 संस्कार का वर्णन किया है इन्होंने। ठीक है। नेक्स्ट है रसार्णव। तो रसार्णव के जो क्या है लेखक, रसायनों के जो लेखक हैं वो हैं भैरवानंद यागी, भैरवानंद योगी। ठीक है, इनका काल है 12वां शतक। धातु ज्वाला वर्ण परीक्षा। कौन सी? धातु ज्वाला वर्ण परीक्षा का वर्णन किया है इन्होंने। इन्होंने किसका वर्णन किया है? धातु ज्वाला वर्ण परीक्षा का वर्णन किया है। नेक्स्ट है गोरक्ष संहिता। गोरक्ष संहिता जो है उसके जो लेखक हैं वो हैं गोरखनाथ। गोरखनाथ का काल कितना है? 12वां शतक। और इसके जो विशिष्टता है वो है दो प्रकरण आदि व भूति, कादि एंड भूति। खेचरी गुटिका का वर्णन किया है इन्होंने। किसका? खेचरी गुटिका का वर्णन किया है। नेक्स्ट है रसेंद्र चूड़ामणि। तो जो रसेंद्र चूड़ामणि हैं उनके जो लेखक हैं वो हैं सोमदेव। और सोमदेव का जो काल है वो है 12वां शतक। ठीक है, कौन सा काल है? 12वां शतक। इसकी जो इसकी विशिष्टता है परिभाषाओं का वर्णन किया है इन्होंने। किसका? परिभाषाओं का वर्णन किया है। नेक्स्ट है रस प्रकाश सुधाकर। रस प्रकाश सुधाकर। इसके जो लेखक हैं वो है यशोधर भट्ट। इनका जो काल है वो है 13वां शतक। इसकी जो विशिष्टता है वो है कूपी पक्को रसायन। कौन सी रसायन? कूपी पक्को रसायन का वर्णन किया है इन्होंने। और सर्वप्रथम वर्णन रस कर्पूर का किया है। किसका किया है? रस कर्पूर का। दो खंडों में किया है। और अध्याय कितने हैं? 30 हैं। टोटल कितने अध्याय हैं इसमें? 30 हैं। नेक्स्ट है रस रत्न समुच्चय। रस रत्न समुच्चय के जो लेखक हैं वो हैं भागवत। और इनका जो काल है वो है 13। इसकी विशिष्टता है अघोर मंत्र। कौन सा? अघोर मंत्र। रस अंकुशी विद्या वर्णन रसेंद्र चूड़ामणि के आधार पर लेखन। किसके आधार पर? रसेंद्र चूड़ामणि के आधार पर लेखन।
नेक्स्ट है आनंद कंद। आनंद कंद जो हैं उनके लेखक हैं मंथान भैरव। आनंद कंद के जो लेखक हैं वो है मंथान भैरव और इसके इनका जो काल है वो है 13वां शतक। ठीक है। और इसमें जो वो है तो इसकी विशिष्टता है, सर्वप्रथम पारद की उत्पत्ति हुई है। किसकी? सर्वप्रथम पारद की उत्पत्ति हुई है। पर्याय व निरुक्ति का वर्णन किया है। पर्याय व निरुक्ति जो है उसका वर्णन किया है। नेक्स्ट है रस राज लक्ष्मी। कौन सी? रस राज लक्ष्मी। उनके जो लेखक हैं वो है विष्णुदेव। इनका काल है 14वां शतक। नेक्स्ट है रस ईश्वर दर्शन। इनकी रस ईश्वर दर्शन जो है उनके जो लेखक हैं वो हैं माधव आचार्य। रस ईश्वर दर्शन के लेखक कौन है? माधव आचार्य हैं, जिनका काल है 14वां शतक। ठीक है, जिनका काल क्या है? 14वां शतक है। और उसमें जो विशिष्टता है वो है रस शास्त्र संबंधित आध्यात्मिक वर्णन है। इसमें क्या है? रस शास्त्र संबंधित आध्यात्मिक वर्णन किया है। नेक्स्ट है रससार। तो रससार के जो लेखक हैं वो है गोविंदाचार्य। इनका काल है 15वां शतक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रस पद्धति। रस पद्धति में रस पद्धति के जो क्या कहते हैं लेखक हैं वो हैं बिंदु। रस पद्धति के लेखक कौन है? बिंदु जी हैं और इनका काल है 15वां शतक। शार्दुल शार्दुल विक्रीडित छंद में वर्णन किया है इन्होंने। नेक्स्ट है रसेंद्र चिंतामणि। तो रसेंद्र चिंतामणि के जो लेखक हैं वो हैं डुंडुकनाथ और इनका काल है 15वां शतक। इसमें अनुवासन संस्कार, कौन सा? अनुवासन संस्कार का वर्णन किया है। अब नेक्स्ट है रस रत्न प्रदीप। तो रस रत्न प्रदीप के जो लेखक हैं वो हैं रत्नपाल सुत राजा राम। कौन है? रत्नपाल सुत राजा राम। इनका जो काल है वो है 15वां शतक। इसमें 5 अधिकार बताए गए हैं। अब नेक्स्ट है रस चिंतामणि। तो रस चिंतामणि के लेखक कौन है? अनंत देव सूरी। कौन है? अनंत देव सूरी। अनंत देव सूरी का जो काल है वो है 15वां शतक और इसमें 11 स्तवक या अध्यायों का वर्णन किया है। कितने? 11 स्तवक अध्याय का वर्णन किया है। नेक्स्ट है रसमंजरी। तो रसमंजरी जो है, रसमंजरी के जो लेखक हैं वो है सालीनाथ। कौन है? सालीनाथ। और इनका जो काल है वो है 15वां शतक। नेक्स्ट है लोहे सर्वस्वम। लोहे सर्वस्वम के जो लेखक हैं वो हैं आचार्य सुरेश्वर हैं और इनका जो काल है वो 15वां शतक है। नेक्स्ट है धातु रत्नमाला। धातु रत्नमाला के जो लेखक हैं वो हैं देवदत्त। धातु रत्नमाला के जो लेखक हैं वो कौन है? देवदत्त हैं और इनका जो काल है वो 16 है। यसद खरपर का पर्याय है। क्या है? यसद खरपर का पर्याय है। नेक्स्ट है रसेंद्र सार संग्रह। रसेंद्र सार संग्रह के जो लेखक हैं वो हैं गोपाल कृष्ण भट्ट। कौन है? रसेंद्र सार संग्रह। रसेंद्र सार संग्रह के जो लेखक हैं वो हैं गोपाल कृष्ण भट्ट। गोपाल कृष्ण भट्ट का जो काल है वो है 16वां शतक और इसमें जो विशिष्टता है वो है परपटी कल्प का वर्णन। किसका वर्णन? परपटी कल्प का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है रसेंद्र कल्प द्रुम। रसेंद्र कल्प द्रुम में के जो लेखक हैं वो हैं रामकृष्ण भट्ट। रसेंद्र कल्पद्रुम के जो लेखक हैं वो है रामकृष्ण भट्ट और इनका जो काल है वो है 16वां शतक। नेक्स्ट है रस प्रदीप। रस प्रदीप के जो लेखक हैं वो हैं प्राणनाथ और प्राणनाथ के जो काल है वो है 16वां शतक। ठीक है, नेक्स्ट है रस कौमुदी। रस कौमुदी के जो लेखक हैं वो हैं ज्ञानचंद्र शर्मा। ज्ञानचंद्र शर्मा और इनका जो काल है वो 16वां शतक है। इनके जो अधिकार हैं, इसकी जो विशिष्टता है किसकी? रस कौमुदी की। रस कौमुदी में 4 अधिकार बताए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रस कामधेनु। तो रस कामधेनु के जो लेखक हैं वो हैं चूड़ामणि मिश्र। रस कामधेनु के जो लेखक हैं वो हैं चूड़ामणि मिश्र और इनका काल है 16वां शतक जिसमें 4 पाद का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है योग तरंगिणी। योग तरंगिणी के जो लेखक हैं वो हैं त्रिमल्ल भट्ट। कौन से हैं? त्रिमल्ल भट्ट
और इनका जो काल है वो 17वां शतक है। इसमें 80 तरंग व 17वीं रस विषयक का वर्णन किया है। नेक्स्ट है आयुर्वेद प्रकाश। आयुर्वेद प्रकाश के जो लेखक हैं वो हैं माधव उपाध्याय। आयुर्वेद प्रकाश के लेखक कौन है? माधव उपाध्याय हैं। इनका काल है 18वां शतक, जिसमें 6 अध्यायों का वर्णन किया है। नेक्स्ट है योग रत्नाकर। योग रत्नाकर के जो लेखक हैं वो है मयूरपाद भिक्षु। इनका काल है 18 शतक और तंबाकू भीमसैनी पूर्व का सबसे पहले वर्णन किया है इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट है भैतज्य रत्नावली। भैतज्य रत्नावली के जो लेखक हैं वो हैं गोविंद दास सेन। कौन से? गोविंद दास सेन। और इनका काल है 19वां शतक। 19वां शतक है और इसमें जो इसकी विशिष्टता है वो है संग्रह ग्रंथ। इसमें 106 अध्यायों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है बृहद रस राज सुंदर। बृहद रस राज सुंदर, इसके जो लेखक हैं वो है पंडित दत्ताराम चौबे। कौन है? पंडित दत्ताराम चौबे। इनका जो काल है वो 19वां शतक है। रस तरंगिणी में नेक्स्ट है रस तरंगिणी। तो रस तरंगिणी के जो लेखक हैं वो है सदानंद शर्मा। कौन है? सदानंद शर्मा। इनका जो काल है वो है 20वां शतक और इसकी विशिष्टता क्या है? अर्वाचीन विधियों का वर्णन किया है, स्वर्ण लवण का वर्णन किया है, कांजिक अम्ल का वर्णन किया है। नेक्स्ट है रस मित्र। तो रस मित्र के जो लेखक हैं वो हैं त्र्यंबकनाथ शर्मा। कौन से हैं? त्र्यंबकनाथ शर्मा, जिनका काल है 20वां शतक। नेक्स्ट है रस जल निधि। रस जल निधि के जो लेखक हैं वो है पंडित भूदेव मुखर्जी। कौन? पंडित भूदेव मुखर्जी। इनका काल है 20वां शतक। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री के लेखक हैं सर पीसी राय। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री के जो लेखक हैं वो हैं सर पीसी राय और इनका जो काल है वो 1904 है। कितना है? 1904। नेक्स्ट है रसायन सार। तो रसायन सार के जो लेखक हैं वो हैं पंडित श्याम सुंदर आचार्य वैश्य। इनका जो काल है वो है 1914 और इसकी जो विशिष्टता है वो है सर्व अर्थकारी भ्राष्टि। ठीक है, नेक्स्ट है रस योग सागर। रस योग सागर, इनका काल है इनके लेखक हैं पंडित हरि प्रपंत्र शर्मा जी। इनका काल है 1927। नेक्स्ट है रसोहार तंत्र। रसोहार तंत्र के जो लेखक हैं वो हैं जीवराम कालिदास। कौन है? जीवराम कालिदास। अब नेक्स्ट जो है वो अगले वीडियो में देखेंगे। जो भी क्वेश्चन हो, जो भी क्वेरीज हो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।